हेलो दोस्तों, आपका हमारे मास्टर एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में नकली दवाइयों के सच के बारे में। दवा या धोखा? हाँ, जो जीवन रक्षक है वो जीवनदायिनी विष कैसे बन सकती है। दवा एक ऐसा शब्द है जिस पर इंसान सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। जब शरीर बीमार पड़ जाता है, जब दर्द सहन के बाहर हो जाता है, तब एक छोटी सी गोली उम्मीद बन जाती है। लेकिन यदि वही गोली बीमारी ठीक करने के बजाय धीरे धीरे शरीर को तोड़ने और बीमार करने लगे तो क्या होगा। यह कहानी किसी अफवाह की नहीं है। यह भारत के बाजारों में गलियों में बिक रही नकली और घटिया दवाइयों की कड़वी सच्चाई है। यह वीडियो किसी कंपनी, दुकान या व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि सरकारी आंकड़ों, जांच रिपोर्ट और न्यायिक मामलों के आधार पर सच्चाई सामने लाने का प्रयास है। दवा केवल एक रसायन नहीं होती है, यह जीवन रक्षक दवा होती है। इसे बनाने के लिए वर्षों की वैज्ञानिक रिसर्च लगती है, सैकड़ों परीक्षण होते हैं। प्रत्येक दवाइयों को सख्त गुणवत्ता मानक से गुजरना पड़ता है, तब एक मानक दवा के रूप में बाजार पर आती है, जो सही मात्रा में सक्रिय तत्व रखती है, तब शरीर में सही तरीके से असर करती है और बीमारी को नियंत्रित करती है, समाप्त करती है। लेकिन जब यही प्रक्रिया नियमों से बाहर जाती है तो दवा इलाज नहीं, जोखिम बन जाता है। स्वास्थ्य नियामक संस्थाएं खराब दवाइयों को 3 श्रेणियों में बांटती हैं। पहला, नकली दवाइयां, जिसमें किसी प्रसिद्ध कंपनी का नाम होता है लेकिन दवा किसी अवैध स्रोत से बनी होती है। इस दवा को अवैध रूप से निर्माण करके किसी बड़ी तथा प्रचलित कंपनी के नाम से बेचा जाता है। दूसरा, मानक से कम गुणवत्ता वाली दवा। इसमें जो दवा बनती है दिखती तो असली है, लेकिन तय वैज्ञानिक मानकों पर खरी नहीं उतरती है। ऐसी दवा बहुत घातक होती है या जहर का काम करती है। तीसरा, एक्सपायर्ड या दोबारा पैक की गई दवा। इसमें एक्सपायरी दवाइयों को नई पैकिंग करके बेच दिया जाता है। इन तीनों का असर मरीज पर अक्सर एक जैसा ही होता है, या तो नए रोगों को जन्म देती है या फिर इलाज असफल होता है। नकली या घटिया दवा अक्सर तुरंत नुकसान नहीं दिखाती, बीमारी बनी रहती है, दर्द कम नहीं होता, संक्रमण लौट लौट कर वापस आ जाता है। डॉक्टर को लगता है बीमारी गंभीर है, ऐसे में डॉक्टर इलाज बदलता है और मरीज का खर्च बढ़ता है। लेकिन असल में समस्या बीमारी नहीं, दवा की गुणवत्ता में होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर साल 5 से 10 लाख दवा सैंपल जांचे जाते हैं। इनमें कई हजार दवाइयां नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई जाती हैं और हजारों दवाइयों को नकली या मिलावटी श्रेणी में रखा जाता है। संसदीय स्थायी समितियां और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी रिपोर्ट लगातार यह बताती है कि निरीक्षकों की संख्या कम है, जांच प्रयोगशालाएं सीमित हैं और कानूनी प्रक्रिया लंबी है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों में अवैध दवा फैक्ट्रियां पकड़ी गई, करोड़ों रुपए की नकली दवा जब्त की गई, हजारों लोगों पर केस दर्ज हुए। अदालतों ने कई मामलों में कहा कि नकली दवा केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि समाज और मानव जीवन के खिलाफ अपराध है। लेकिन साथ ही यह भी सामने आया कि मामलों का निपटारा वर्षों में होता है। नकली दवा पहले फैक्ट्री में अवैध रूप से बनती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचती है, फिर थोक व्यापारियों तक, फिर रिटेलर स्टोर से मरीज तक पहुंच जाती है। जब निगरानी कमजोर हो, नियमों की अनदेखी हो या लालच हावी हो तो नकली दवा चुपचाप सिस्टम में घुस जाती है। अब तो ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से नकली दवाइयों को और शीघ्रता से पहुंचाया जाता है। इस पूरे सिस्टम में सबसे कमज़ोर कड़ी मरीज होता है, क्योंकि उसे तकनीकी की जानकारी नहीं होती है। मरीज केवल डॉक्टर और दवाइयों पर भरोसा करता है और सवाल पूछने से हिचकिचाता है। कई असफल इलाज कभी कभी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि जांच प्रणाली को मजबूत करना होगा, दवा प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाना होगा, दंड और मुकदमों की प्रक्रिया को और तेज करना होगा। आम लोगों को जागरूक बनाना होगा, क्योंकि जानकार नागरिक ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमेशा लाइसेंस शुदा मेडिकल स्टोर से दवा लें, असामान्य सस्ती दवा लेने से बचें, पैकिंग में बदलाव पर ध्यान दें, इलाज असर ना करे तो सवाल जरूर पूछें, दवा खरीदते समय बिल जरूर लें, दवाइयों पर बना यूनिक QR कोड जरूर स्कैन करें, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर जरूर से चेक करें। यह वीडियो डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि सवाल पैदा करने के लिए है, क्योंकि दवा भरोसे का नाम है, लेकिन भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए।
जागरूक रहें, सतर्क रहें, सच जानने की कोशिश करते रहें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।